नमस्कार, हर हर महादेव। मैं विशाल तिवारी, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, आप लोगों का स्वागत करता हूं वैदिक बॉक्स Q&A शो पर। हर संडे की तरह आज भी हम आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देंगे। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आप लोगों को बता दें कि जो भी क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे जाते हैं या हमारी ऑडियंस हमसे मेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछती है, उसके हम जवाब हर संडे देते हैं। फिर वो क्वेश्चंस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, मेडिटेशन, चक्रास, कैसा भी हो, या फिर हिंदुइज्म या सनातन से रिलेटेड भी हो, उसका जवाब हम आप तक ज़रूर लाएंगे। तो चलिए शो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि वो कौन से 7 क्वेश्चन हैं जो आज के इस शो में लिए गए हैं और जो आपके लिए भी फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो रिद्धि जी के द्वारा दिल्ली से पूछा जा रहा है कि सर, वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी डायरेक्शन सोने के लिए कौन सी है। तो रिद्धि जी, मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू वास्तु सबसे अच्छी डायरेक्शन अगर बोला जाए, बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए वो बोला जाए, तो ये साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, इन डायरेक्शंस पे अगर आप अपना बेडरूम बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और एक चीज़ आज मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, साइंटिफिक वे में भी और धार्मिक वे में भी। देखिए, आपका बेडरूम जहाँ भी हो, ध्यान रखिएगा, आपको जब सोना है तो आपका हेड साउथ की तरफ होना चाहिए और आपके पैर नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति नॉर्थ की तरफ सर रख के सोता है, उसे अगले 5 से 10 साल में मेंटल रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है। चलिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले हम साइंटिफिक पॉइंट लेते हैं कि क्या है इसका कारण। तो आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर फ्लो करता है और हमारी बॉडी जो है, हमारे हेड को नॉर्थ माना गया है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और हमारे पैर साउथ पोल है। और हम सब जानते हैं कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दी सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ध्यान रखिए, जब हम सोते हैं और हमारा सर नॉर्थ की तरफ होता है तो जो नॉर्थ की तरफ से आने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो हमारे हेड में रिपेल करती हैं। किसे? वो अपोजिट फोर्स लगाती हैं, जिसके कारण हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डाउनवर्ड फ्लो होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा ब्लड का फ्लो नीचे की ओर होता है, मतलब पैर की तरफ। और हम सब ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत हमारे मस्तिष्क यानी कि हेड को होती है, क्योंकि ब्लड ही है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को। और हमारा मस्तिष्क 24 घंटे काम करता है, जब हम जागते हैं तब भी और जब हम सोते हैं तब भी। और अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क को एक प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, जिसके कारण धीरे धीरे हम बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, हमें मेमोरी लॉस होने लगता है, हमारा मस्तिष्क कमज़ोर होने लगता है। और ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क ही है जो अगर पावरफुल है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक भी कर सकते हो, आप पैसे को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। इवन अगर आपका मस्तिष्क स्ट्रांग है तो आप ईश्वर प्राप्ति भी कर सकते हो। ये तो हुआ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो साउथ डायरेक्शन के जो डायरेक्शनल लॉर्ड हैं वो हैं यमराज, यमदेव जी। और कहा जाता है कि अगर वहां पे आप पैर करके सोगे तो इसका मतलब है कि यमराज की तरफ आपने पैर करके सोया है, और जो उस तरफ पैर करके सोता है तो उसकी जाने की जल्दी, मतलब इस दुनिया से जल्दी जाने की व्यवस्था अपने आप बन जाती है। तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, आपको जिस तरह ठीक लगे आप उस तरह समझ सकती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछ रहे हैं अर्जुन चंडीगढ़ से। इनका कहना है कि वास्तु में एनर्जी हमारी लाइफ में वेल्थ को कैसे इम्पैक्ट डालती है। तो अर्जुन जी, आपको बता दूं कि वास्तु है जीवन जीने की कला का नाम, वास्तु है नेचर के अकॉर्डिंग जीने का नाम। वास्तु का अर्थ है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनर्जीज, क्योंकि सब कुछ शक्ति है और सब कुछ शक्ति के माध्यम से चल रहा है। और अगर शक्ति को हमने बैलेंस नहीं किया तो ये हमें बर्बाद कर देगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी या तो विकासशील हो सकती है या फिर विनाशक हो सकती है। अब ये हमें सोचना है कि हमें इसके अकॉर्डिंग चल के, हमें प्रकृति के अकॉर्डिंग चल के अपना विकास करना है या इसके विरुद्ध जाके अपना विनाश। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। जैसे एग्जांपल लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन का। नॉर्थ डायरेक्शन जो दिशा होती है ये अपॉर्चुनिटी की दिशा होती है, ये फाइनेंस की दिशा होती है, ये करियर की दिशा होती है, ये प्रोफेशन की दिशा होती है। और नॉर्थ डायरेक्शन की ये एनर्जी को अगर आपने डिसबैलेंस कर दिया, कैसे? यहाँ पे टॉयलेट बना के, यहाँ पे वेस्टेज रख के, या यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन करके, जो कि नॉर्थ में अलाउड नहीं है, तो क्या होगा? नॉर्थ की एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे
सेप्टिक टैंक बनवा दिया तो क्या होगा, नॉर्थ की एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो क्या होगा, ये करियर की दिशा है तो करियर अच्छा नहीं चलेगा, ब्लॉकेज आने लगेंगे। ये फाइनेंस की दिशा है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, सेविंग्स की जगह एक्सपेंसेस होने लगेंगे। ये अपॉर्चुनिटी की दिशा है तो अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो डायरेक्शनल लॉर्ड हैं वो धन कुबेर हैं और यहाँ के जो डायरेक्शनल प्लैनेट हैं वो बुध यानी कि मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी बिजनेस से रिलेटेड है, मर्क्यूरी फाइनेंस से रिलेटेड है, मर्क्यूरी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होगा, डिसबैलेंस होगी एनर्जी, तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, रिश्ते नहीं बन पाएंगे। फिर जो कहावत का ये है ना कि नेटवर्क इज नेटवर्थ, तो बिल्कुल यही होगा कि नेटवर्क बनेगा नहीं तो नेटवर्थ कैसे बनेगी। जो शेयर मार्केट में लोग हैं उन्हें लॉस होने लगेंगे शेयर में। क्यों? क्योंकि बुध ही है जो अकाउंट से रिलेटेड है, बुध ही है जो शेयर्स से रिलेटेड है। तो बुध से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं जैसे IT, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, प्लांट रिलेटेड, ट्री रिलेटेड, या फिर अल्टीमेटली कहें तो पैसा, फाइनेंस यानी बुध, वाणी यानी बुध, तो यहाँ की एनर्जी डिसबैलेंस हुई। तो जो आपका सवाल था कि वेल्थ कैसे इंपैक्ट होगी, तो वेल्थ इस तरह से निगेटिवली इंपैक्ट होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक जी का, जो भुवनेश्वर से हैं। इनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजी हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है बिजनेस में सक्सेस दिलाने के लिए। तो देखिए, हमारे जो 9 प्लैनेट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, सभी का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह अभी मैंने वास्तु का पिछला क्वेश्चन दिया कि बुध किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ कि अगर आपको बिजनेस में तरक्की चाहिए तो क्या करेंगे, बुध से रिलेटेड भगवान श्री गणेश है, हर बुधवार को आप दूर्वा श्री गणेश को चढ़ा सकते हैं। ये 11 या 21 इस तरह से हो सकती है। आप ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं तो आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी। साथ में अगर मंगल कमजोर है, क्योंकि मंगल करेज देता है, मंगल अंदर से साहस देता है, मंगल एबिलिटी देता है कर्म करने की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो मंगल को मजबूत करते हैं, शनि, राहु, केतु इनको कंट्रोल करते हैं। तो अगर इस तरह से आप इन रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में, बिजनेस में, वो बहुत तेजी से हटने लगेंगे। और जो मैंने बुध वाली आपको रेमेडी दी, भगवान श्री गणेश वाली, तो ध्यान रखिएगा, भगवान श्री गणेश की जो दोनों पत्नियां हैं वो रिद्धि और सिद्धि हैं, और जो पुत्र हैं वो शुभ और लाभ हैं, और भगवान श्री गणेश खुद विघ्नहर्ता हैं। तो जब इनकी आप कृपा प्राप्त करने लगोगे तो आपको तो पता ही है फिर आपके बिजनेस का क्या होने वाला है। ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। आप करके देखिए। अब अगला क्वेश्चन है मुंबई से अभिलाषा जी का। इनका कहना है कि सर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में क्या अंतर है। तो देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, मन जो है ये माइंड है, ये हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। मन बहुत चंचल है, विचलित रहता है हमेशा, मन को स्थिर नहीं रखा जाता। मन को स्थिर करने के लिए योगी जन बहुत तपस्या करते हैं, तो फिर आम जनमानस की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर जो बुद्धि है, इसका अर्थ क्या है, बुद्धि है आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धि हमें लॉजिक देती है। अगर व्यक्ति के पास बुद्धि ना हो तो उसका मन इतनी विचलित होता है कि वो गलत कार्य भी कर सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे ये पता होता है कि कब कहाँ क्या करना है, कब कहाँ कितना बोलना है, किससे किस तरह बिहेव करना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि रिलेटेड है बुद्ध से। ये तो एस्ट्रोलॉजी पार्ट हो गया, लेकिन बुद्धि क्या है, बुद्धि है लॉजिक, बुद्धि है इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धि है कम्युनिकेशन, कि आपको बात कैसे करनी है लोगों से। तो अगर आपके पास बुद्धि है तो आप, जो कि हमें मानव शरीर मिला है, हम मानव प्रजाति के हैं, यही बुद्धि हमें अलग बनाती है जानवरों से। क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कुछ भी कहीं भी कैसा भी बिहेवियर करने लगता है और फिर वो एक प्रकार से 2 टांगों वाला जानवर की तरह ही रहता है। अब अगर बुद्धि से आगे आए चित्त, तो चित्त होता है सबकॉन्शियस। मतलब आज तक आपको लाइफ में जितनी भी मेमोरीज देखने को मिली है, जो इकट्ठी हुई हैं कहीं ना कहीं आपके माइंड के बैक में, इसे कहा जाता है सबकॉन्शियस। आपको जो संस्कार मिले, आपने जो अपने मित्रों से सीखा है अभी तक, या आपने आसपास के एनवायरनमेंट से या नेबर से आज तक जो कुछ भी आपने सोसाइटी से सीखा है या संस्कारों से सीखा है, ये सब कहीं ना कहीं बैक एंड्स में है। या जो भी घटना दुर्घटनाएं हुई हैं लाइफ में, इन सब की मेमोरी हमारे बैक एंड में है, माइंड में है। तो ये होता है सबकॉन्शियस यानी कि चित्त। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचो, अच्छे थॉट सोचो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है एक हार्ड ड्राइव की तरह। और अगर वहाँ पे कुछ गलत रिकॉर्ड हो गया तो वो हमारे साथ लाइफ में घटित होने लगता है।
इसलिए चित्त का शुद्ध होना ज़रूरी है। मतलब अपने साथ वही मेमोरी रखें जो पॉजिटिव हो, जो आपके लिए काम की हो। बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे जो कि आपको निगेटिवली प्रभावित कर सकती है, आपकी फैमिली को निगेटिवली प्रभावित कर सकती है, आपके जीवन को निगेटिवली प्रभावित कर सकती है। अब एंड है अहंकार कि चित्त के बाद अहंकार क्या है। तो आपको बता दूं, अहंकार जिसको हम ईगो कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को पतन की ओर मतलब डाउनवर्ड ले जाती है। कारण ये व्यक्ति को सेल्फ आइडेंटिटी दे देती है। और सबसे बड़ी जो मतलब दुर्भाग्य की बात है, ईगो व्यक्ति की यूनिवर्सल आइडेंटिटी को छीन लेती है। अब ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी क्या है? यूनिवर्सल आइडेंटिटी ये है कि जो परमात्मा है हम उसके अंश हैं और हम आत्मा हैं, ये बॉडी नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब बहुत धन पैसा कमाता है तो उसे अहंकार हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब ये मैं अहम भाव आता है, अहंकार भाव आता है, तो वो जो डिवाइन आइडेंटिटी है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, तो वो व्यक्ति उस आइडेंटिटी से अपने आप को काट लेता है और सिर्फ सेल्फ आइडेंटिटी बन के रह जाता है। और जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपनी सांसों को रोक नहीं सकते जो लगातार चल रही है, हम मृत्यु को नहीं रोक सकते जो कभी भी आ सकती है, हम इवन अगर कहा जाए हम कुछ भी नहीं रोक सकते। अपनी बॉडी में अगर लघु शंका भी किसी को आ रही है, टॉयलेट भी आ रही है, तो व्यक्ति का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उसे रोक ले। और फिर व्यक्ति कहता है कि मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला। फिर व्यक्ति अहंकार करता है। तो क्यों करता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो अब आप समझ गए होंगे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में क्या अंतर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयेश जी का सूरत से कि हमें जो जप माला दी जाती है जप करने को, ये 108 बीट्स की ही क्यों होती? तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह एम्बुलेंस का नंबर 108 है ना, वैसे डिवाइन एनर्जी इमरजेंसी का नंबर भी, तो डिवाइन इमरजेंसी अगर आपका हो कि भगवान को बुलाना है, वो भी 108 है। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से समझ सकते हैं 108 एक डिवाइन कोड है जिसे भगवान ने कोड किया हुआ है। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, आज भी इसमें खोज चल रही है। अगर न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं और एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके बताऊं, तो हमारे जो हॉरोस्कोप रहती है टोटल 12 राशियां रहती है और 9 ग्रह रहते हैं जो हमारे पूरे जीवन को दर्शाते हैं, जो ये बताते हैं पास्ट लाइफ में हम क्या कराए और इस लाइफ में हमें क्या मिलने वाला है हमारे पास्ट कर्मों के द्वारा। तो जब ये 12 राशि और 9 ग्रह हैं, आप 12 × 9 करेंगे तो 108, यानी आपका पूरा जीवन जो पूरा कोडेड है ये 108 में है। अब बात करें अगर हम हॉरोस्कोप की फिर से नक्षत्रों की, तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। और ये भी पूरे आपके जीवन को, आज तक जो आप करके आए हो पास्ट कर्मा, और आज जो कर रहे हो और कल जो आपको मिलने वाला है, उस चीज़ को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताते हैं। और जब ये आप 27 × 4 करेंगे तो ये भी 108 आता है। अल्टीमेटली फिर आप 108 के कोड में पहुंच गए। अगर हम सन को देखें और सन से अर्थ की डिस्टेंस को देखें, तो सन का जितना डायामीटर है ना, उसका 108 टाइम डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में, मतलब यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं 108 के नंबर पे कोडेड है। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि 108 बहुत ही सीक्रेट कोड है। इसमें मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि 108 किस तरह से हमसे, हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से, हमारे यूनिवर्स से, ग्रह नक्षत्रों से, हर तरह से सीक्रेटली कोडेड और कनेक्टेड है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा भी लगा था मुझे। इसमें पूछ रही हैं वंशिका जी इंदौर से कि मैंने अक्सर साधु संतों को ये बोलते हुए सुना है कि क्षमा कर देना चाहिए, कोई भी हमारे साथ गलत करे तो। क्षमा करना सबसे बड़ा दान है, क्षमा दान। तो क्या क्षमा करना यानी कि फॉरगिवनेस सही में हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं? तो आपको बता दूं वंशिका जी कि सबसे पहले तो आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो बहुत लोगों के काम आने वाला है, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक प्रिपरेशन भी करके रखी है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है? देखिए, ये एक गिलास पानी है, ये किसी ने मुझे दिया। अब इस गिलास का जो वेट है मुश्किल से 300 ग्राम 400 ग्राम होगा। मैं इसको पकड़ के रखा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अब इस गिलास को अगर मैं लगातार पकड़े रहूँ 1 घंटा, तो मेरा दर्द धीरे धीरे हाथ का बढ़ जाएगा। फिर अगर मैं इसको और ज़्यादा पकड़ा रहा कई घंटा, 3 घंटा 4 घंटा, तो मेरा हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगेगा, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा, तो नसें ब्लॉक होने लगेंगी। और यही मैं लगातार करता रहा तो हो सकता है मुझे इतना पेन हो और मेरे हाथ
मेरा हाथ इस तरह से जाम हो जाए कि मैं इसको मूव भी ना कर सकूं। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको किसी ने कष्ट पहुंचाया और आपने उस चीज़ को माइंड में रख लिया, या कोई भी टेंशन है आपको, आपने उस चीज़ को माइंड में रखा। आपने 1 दिन रखा, चलता है, 2 दिन रखा, दिक्कतें शुरू होंगी, फिर भी चलता है। लेकिन यही आप हफ्तों रख रहे हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे पेन चालू हो जाएगा। कहाँ? आपके माइंड में। आपकी स्थिति यानी कि मेंटल स्थिति बिगड़ने लगेगी। यही अगर आप महीनों रखे तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ने लगो। यही अगर 3-4 महीने 6 महीने हो गया तो हो सकता है आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाओ। और यही अगर लंबे समय तक हुआ तो इवन लोगों को क्रॉनिक डिसीजेज यानी कैंसर भी कहा जाता है कि टेंशन से हो जाता है। तो आप इस तरह से समझिए, अगर जिस तरह से हमारे हाथ में लगातार एक 300 ग्राम का भी लोड पड़ रहा है तो नसें ब्लॉक होने लगी, इस तरह से अगर आपने अपने माइंड को बेवजह का लोड दे दिया, जिसने आपको कष्ट पहुंचाया वो तो हो सकता भूल भी गया, लेकिन अगर आप उस चीज़ को बांधे रखे तो क्या होगा? भार बढ़ेगा आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपको कष्ट पहुंचाए तो फिर आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें जुर्म नहीं सहना चाहिए, वो भी एक पाप है। लेकिन यहाँ पे बात जब फॉरगिवनेस की है कि अगर कोई क्षमा मांग रहा है या किसी से चलो गलती हो गई तो फिर उसको हमको पकड़ कर नहीं बैठना है, हमें टेंशनों की बजाय सॉल्यूशन में ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे तो हम कोई ना कोई सॉल्यूशन, हल अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर लगातार हमने लोड दिया अपने माइंड को तो हम बीमारियों से घिरते चले जाएंगे और हम लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ध्यान रखिएगा, फॉरगिवनेस, इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं कि क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। क्षमा करो, अपने आप को रिलैक्स करो, अपनी आत्मा को हल्का करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो चलिए, ये शो यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर हम अगले हफ्ते संडे को आपके सामने आएंगे नए 7 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके अंदर भी कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड, या फिर स्पिरिचुअलिटी, हिंदुइज्म, चक्रा, मेडिटेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या हमारी संस्कृति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, तो कमेंट करें, मेल करें या फिर व्हाट्सएप करें। हर हर महादेव।